श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज स्नेहनगर पार्क में प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा सागर की बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांताध्यक्ष माननीय श्री OP बुधोलिया जी ने संबोधित किया। और प्रमुख रूप से जो मांगें उभरी हैं वो है 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के DA के विषय में। इसमें मित्रों, मैं आप सबको बता दूं कि हाई कोर्ट आदेश कर चुका है, शासन आदेश कर चुका है, मगर जहाँ जिस जगह से लागू होना है वहाँ पर टाल मटोल की जाती रहती है, जिस वजह से ये आदेश लागू नहीं हो सका। तो एक प्रमुख मांग ये है। दूसरी मांग है कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था तो पेंशनर्स का छत्तीसगढ़ के हिस्से में गया और छत्तीसगढ़ से इसका अप्रूवल लेना पड़ता है, कोई DA या कोई स्वीकृति करनी होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि आधे कर्मचारी, कुछ कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद छत्तीसगढ़ में हैं और कुछ मध्य प्रदेश में हैं, क्योंकि पहले संयुक्त प्रदेश मध्य प्रदेश हुआ करता था। इस वजह से दोनों सरकारों की आपसी सहमति के उपरांत ही ये आदेश DA के या वेतन वृद्धि के, जो भी है, वेतन वृद्धि तो नहीं कहूँगा, DA के आदेश शासन कर पाता है। ऐसी स्थिति में सभी जो है पेंशनर्स की मांग है कि ये जो 13(6) के नियम हैं उनको विलोपित किया जाए और मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश सरकार अपने निर्णय ले सके। ये कुछ मांगे हैं जिनको लेके पेंशनर्स सदैव प्रयासरत हैं और हमेशा इस बात पर समय समय पर शासन से इस बात की मांग करते रहते हैं। चलिए हम ले चलते हैं आपको सीधे प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर के तहत जो मीटिंग हुई, हमारे प्रांताध्यक्ष श्री OP बुधोलिया जी ने चर्चा की, वो हम आपको सीधे सुनवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग थोड़ा प्रयास करके प्रांतीय स्तर पर बैठे हैं, भोपाल में बैठे, राजधानी में, हम लोग सागर में हैं, बार बार भोपाल नहीं जा पाते, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तरफ आप जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा जो एक बहुत पुरानी मांग हमारे पेंशनर्स की है, वो धारा को विलोपित करने की, कौन सी धारा है? धारा 49। कई जगह अभी विधायक जी ने हम लोगों ने कहा था तो उसको इस विधानसभा में विलोपित करने का शासकीय संकल्प रखेंगे, हो सकता है कि वो रखें, तैयारी करनी होगी। तो वो उसके लिए भी पूरे प्रदेश की मांग है कि आप जैसे कर्मठ, आप जैसे ऊर्जावान, आप जैसे प्रतिभावान, आप जैसे यशस्वी प्रांताध्यक्ष इस तरफ प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलकर, मुख्य सचिव से मिलकर इस तरफ भी काम करेंगे। मैं इन मांगों के साथ ही अपने 2 ज्ञापन भी हैं, वो ज्ञापन भी सौंप रहा हूँ और ये पत्र भी सौंप रहा हूँ और फिर सीधे हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय बुधोलिया। और ये तन मन धन से सेवा करते हैं और तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। भारत सर जी का संरक्षण हमको प्राप्त है। डिप्लोमा जैसे पाठक जी यहाँ पर हैं, उनका भी हम मतलब नाम लिए वगैरह हो नहीं सकते, उन्होंने बहुत उसके साथ काम किया है। सिन्हा जी एक साइलेंट वर्कर हैं और बहुत कुछ काम करते रहते हैं। आप सभी लोग कर्मठ हैं जो यहाँ आए हुए हैं, बाकी इतने अल्प नोटिस में आप आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है और आपसे हमारी मुलाकात हो गई। हम आपका ध्यान संक्षेप में इस बात पे करना चाहेंगे कि आपने 2 मुद्दे उठाए, उन्होंने बताए 30 जून और 31 दिसंबर के इंक्रीमेंट वाला। तो ये सही है कि बाकी ज़्यादातर विभागों ने नहीं, सभी विभागों ने पावर डेलीगेट कर दिए नीचे, लेकिन सचिव ने पावर डेलीगेट ना DPI को किए और ना DO को किए, किसी को नहीं किए। DPI के पास जो भेज रहे हैं DO वगैरह, वो सब
उनको भेज देते हैं सेक्रेटरी को, और वहाँ काम की जो प्रगति है वो रेंगने वाली है। एक आध दो वो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। हम 4-5 बार लिख के दे चुके उनको, और अब ये आपका पत्र हमारा संबल है, इसको भी हम लेकर के जाते ही बराबर पहला काम यही करेंगे और हम ये काम करना है। दूसरा इन्होंने 49(6) के बारे में उठाया। 49(6) की वास्तविक कठिनाई है और उससे हम पीड़ित हैं, आप पीड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये सरकार और वो सरकार, ना ये कुछ करते हैं ना वो कुछ करते हैं, दोनों टाइम पास करते हैं। तो इसको करने के लिए अभी हमने प्लान ये बनाया कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पिटीशन दायर करेंगे। राष्ट्रपति को ज्ञापन नहीं जाता, पिटीशन जाता है। तो पिटीशन हम तैयार कर रहे हैं और उनसे टाइम लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग टाइम दे दें और उसके हिसाब से हम 4-6 आदमी जाके उनको वो पिटीशन सौंपेंगे और अपनी कठिनाई से अवगत कराएंगे। ये होना ही है मतलब, और ये हो सकता है जनवरी के 15 जनवरी 26 जनवरी के आसपास कभी भी हो सकता है। और इसके लिए बैतूल जिले के जो एक हैं अपने बैतूल जिले के पेंशनर, वो वहाँ केंद्र में मंत्री हैं, श्री दुर्गादास जी। हाँ, तो वो मंत्री हैं केंद्र में, और उन्होंने कहा है कि मैं टाइम लूँगा। तो वो टाइम लेंगे तो टाइम मिल जाएगा। दूसरा, सीधी जिले के एक पेंशनर हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं इस वक्त, उनसे भी शर्मा जी हैं सीधे के अध्यक्ष, उनसे बोला है भैया उनसे बात करो। बोले ये पार्लियामेंट में पड़ जाए उसके बाद बात करूँगा। तो टाइम मिल गया तो हम लोग जाएंगे। आप में से भी कोई चले तो बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा। 15 आदमी जाएंगे, 15 आदमी उनको डेलीगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ एक रात रुकना पड़े तो MP हाउस में रुकेंगे। MP हाउस में भी मिल जाता है स्थान, हम रुक चुके कई बार। तो ये तो हुई 49(6) की बात। संघर्ष से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संघर्ष करेंगे, कोई नतीजा नहीं है उसका, क्योंकि दोनों को वो है। उसके बाद फिर वही पिटीशन स्पीकर को दिया जाएगा और यहाँ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के स्पीकर को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम देंगे। इन बातों के बारे में तो ये हो गया है, मगर कुछ नई चीज़ें क्रिएट हो गई हैं जिनके बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे केंद्र का 3% बढ़ा DR, हमारा नहीं बढ़ा। किसी कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, पर हमें उठाना है। हमें उस 3% के बारे में जागरूक रहना ही है हर प्रकार से। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मीटिंग बुलाएंगे शीघ्र ही, और उसमें डिसाइड करके और फिर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और इस उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे। तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने का हम कार्यक्रम भी बनाएंगे। आप लोग यहाँ मिले, बाय द वे आए, इसका हमको बहुत प्रसन्नता है। और आपने जो हमारा सम्मान किया, हम आपका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये बुंदेलखंड है, हम भी बुंदेलखंड के। क्या बात। तो वो आपसे भारत माता की ये जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आप सब लोग का आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी तरह से अपने कार्य में संलग्न रहें और हमें भी प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भदौरिया जी, आपने अपने अल्प प्रवास पर हमें संबोधित किया, हमारे बीच उपस्थित हुए। निस्संदेह मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा सागर के अध्यक्ष होने के नाते मैं आचार्य पंडित महेंद्र त्रिपाठी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रदर्शन के लिए अभी मीटिंग चलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय यहाँ से अपने दमोह प्रवास पर चले जाएंगे और नाश्ता होगा। अभी एक मीटिंग होगी जिसमें 17 दिसंबर की रूपरेखा तैयार होगी। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिला सचिव महोदय उसको प्रोवाइड करेंगे और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष। तो आप सबसे अनुरोध है कृपया बैठे, अभी जाएंगे नहीं, 1 घंटे और हमारी मीटिंग चलेगी। मैं आभार प्रदर्शन के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नर बहादुर राजपूत जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्रांताध्यक्ष और सभी उपस्थित सम्मानीय पेंशनर्स के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें। आदरणीय राजपूत जी।
धन्यवाद प्रभाती जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय श्री बुधौलिया जी का मैं संभागीय अध्यक्ष पूरे संभाग की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप हम लोगों के प्रेरणा बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग निरंतर अपनी मांगों के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धता है। मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ। हमारे पधारे हुए डिप्लोमा संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री M.K. पाठक जी, आदरणीय श्री हमारे PC दीवान साहब, आदरणीय श्री पारासर जी, आदरणीय श्री सिंघई जी, श्री माधव सिंह ठाकुर जी, श्री दुबे जी, श्री मलैया जी, आप दोनों के लिए मेरा बहुत बहुत आपको प्रणाम है। आप समय निकाल के हमारे यहाँ आए, मैं आभारी हूँ आपका। और उपस्थित सभी हमारे सदस्य, आप सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। साथ ही जो हमारे सदस्य आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि मीटिंग में कम से कम आया करें। हमारा ये संदेश आप लोग जो भी पहुँचता है उन तक पहुँचाने का कष्ट करें। और इसके बाद हमारा ये सभा जो है इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका बेटी बता दीजिए। अच्छा भैया, एक बार सबको धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।